Hello students. Today our topic is trigonometry and you have to study it in class 10th already. और जनरली अभी बेसिकली बच्चे जानते भी होंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और काफ़ी डीपली हमने 10th में इसको स्टडी किया था और दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर योर 11th क्लास एंड 12th क्लास एंड इन अदर फील्ड्स we have to use trigonometry in engineering a broad level. So let us discuss the briefly trigonometry. तो ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ 11th क्लास से स्टार्ट नहीं कराऊंगा आपको, मैं 10th लेवल से ही कराऊंगा ताकि किसी बच्चे को कोई बेसिक प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट हो जाए. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्री. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नो. ट्रिग्नो मीन्स ट्राइंगल की थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल और मेट्री मीन्स मेजरमेंट. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री वी हैव टू स्टडी अबाउट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड मेजर ऑफ द ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल या मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल. सो वी कैन से दैट the measurement of all sides in a right angle triangle is called trigonometry. ठीक है, तो in previous class we have to study about 6 trigonometrical ratios, that is called trigonometrical ratios, in which first is sin theta is equal to formula था perpendicular upon हाइपोटेन्यूस. जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल एंड इट इन राइट एंगल ट्राइंगल दिस इज द एक्यूट एंगल. ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. तो एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड दैट इज कॉल्ड बेस एंड दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस. ओके, एंड द रिलेशन द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो. अगर हम 10th की डिस्कस करें तो 10th में हम बताया गया था आपको कि राइट एंगल ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड का जो रेशियो होता है उसी को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं. और ये रेशियो 3 साइड्स में जो आपके टोटल आते हैं 6 रिलेशंस आते हैं. देखिए, अगर आप इन 3 साइड्स को यूज करें तो यूज करने पर 6 से ज़्यादा रेशियोज फाइंड नहीं कर सकते आप. ठीक है, तो इसी रीजन से हमारे जो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं वो भी कितने होते हैं? 6 होते हैं. तो आप इसको लेटेस्ट पढ़ लें या आपका ओल्ड पढ़ लें या और ब्रॉड पढ़ लें इसकी ब्रांचेस को, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि 6 की बजाय 7 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हो जाएंगे, 6 ही रहेंगे आपके. ओके, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में 10th में भी पढ़ा है हमने. मैं दोबारा बता रहा हूँ. साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच और सेकेंड था कोस थीटा इज इक्वल टू b अपॉन h और थर्ड था tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन b. दैट इम्प्लाई इसी का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा. तो ये इसका अपोजिट है तो इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा h अपॉन b. सिमिलरली सेक थीटा का आपका फॉर्मूला हो जाएगा h अपॉन b. चलो लिख देता हूँ h अपॉन b और फिर आता है आपका कोट थीटा, यह जाएगा b अपॉन p. और इनमें आपस में भी रिलेशन होता है. साइन थीटा इज इक्वल टू आपका 1 अपॉन कोसेक थीटा फर्स्ट. सेकंड होता है आपका कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा. ओके, और थर्ड होता है आपका tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा. सो वी कैन से दैट कोसेक इज द इनवर्स ऑफ साइन and sec is the inverse of cos and cot is the inverse of tan. That is clear. तो यहाँ तक ये बेसिक हमारे फॉर्मूले थे. जनरली जो हमने आइडेंटिटीज 10th क्लास में स्टडी की थी वो सारी आइडेंटिटी आपकी यहाँ पर यूज होती है. बट उसको कराने से पहले मैं ज़रा यहाँ पर जो स्टार्टिंग इन 11th क्लास है, जो 11th क्लास का बेसिक कंसेप्ट है मैं उसको करा देता हूँ. ये मैंने तुम्हारा रिवीजन के लिए एक बार दोबारा से रिमाइंड कराया है, इसको एक बार देख लीजिएगा. तो 11th क्लास के लिए जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो जरा डिस्कस कर लेते हैं. और फर्स्ट कंसेप्ट है क्या वो देख लीजिए. देखिए, अभी तक आपने प्रीवियस क्लासेस में जो एंगल्स मेजरमेंट पढ़ी है ऑलवेज पॉजिटिव पढ़ी है. अभी आपने ऑलवेज पॉजिटिव एंगल के बारे में ही डिस्कस किया होगा क्लास में भी और अपने फ्रेंड से भी और बुक में भी. ठीक है, तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है पॉजिटिव
एंड नेगेटिव एंगल्स। चलिए पहले पॉजिटिव एंगल देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एंगल में टू लाइंस होती हैं, एक इनिशियल लाइन होती है, एक टर्मिनेटिंग लाइन होती है। वैसे हम एंगल्स को हम किसमें, जो कार्टेशियन प्लेन होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसमें भी शो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ समझ में ना आए तो बेसिकली जो हमारा मेथड होता है वो देख लेते हैं। चलिए एक ये लाइन है, टर्मिनेटेड लाइन है ओ ए। ठीक है, इस ओ ए से एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज का मीनिंग होता है जो घड़ी के सुइयों के घूमने की डायरेक्शन होती है उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, और जो घड़ी की सुइयों के घूमने की अपोजिट डायरेक्शन होती है उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। आप देखिए, आपको पता होगा जो घड़ी की सुइयां घूमती है वो इस तरीके से घूमती है क्लॉकवाइज, और ये एंगल हमारा इस तरह से जा रहा है, तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनता है दिस इज कॉल्ड 60 डिग्री पॉजिटिव एंगल। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका पॉजिटिव एंगल होता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जितने भी एंगल फॉर्म करोगे आप वो सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर हम नेगेटिव एंगल की बात करें तो नेगेटिव के लिए सपोज कीजिए यही ओ ए टर्मिनल लाइन है और ये लाइन आपकी क्लॉकवाइज ऐसे नीचे आए तो दिस एंगल इज माइनस के 60 डिग्री। क्लियर है सब? देखो कंप्लीट राउंड जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, कंप्लीट जो रिवॉल्यूशन होता है, एक वन रिवॉल्यूशन जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। ये डिस्कस आपने 6th क्लास से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर सपोज करो हमें -300 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, सपोज कीजिए -300 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है, तो देखिए जरा हम इसको ऐसे बनाएंगे। अगर मैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चला और यहाँ पर आकर रुका तो कितना हो गया 80। ठीक है, ऊपर गया तो ये हो गया यहाँ पर 270, और 270 में 30 और ऐड हम कर देंगे तो ये जो एंगल आएगा आपका, लेकिन इसकी डायरेक्शन देखो, ये चीज मस्ट है, आप जो घूमे हैं वो ऐसे नहीं घूमे, आपका जो रोटेशन है वो इस तरीके से क्लॉकवाइज, तो ये जो एंगल बनेगा -300 डिग्री एंगल आपका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पॉजिटिव बनाना होता तो आप इसी को यहाँ से लेकर के यहाँ लाते एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल की कंस्ट्रक्शन है। एनसीईआरटी में आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा या सेकंड में मिल जाएगा, आई थिंक फर्स्ट में ही है, मैं देख लेता हूँ एक बार। फर्स्ट एक्सरसाइज में मिल जाएंगे ये सब आपको, तो क्योंकि मैं बेसिक कंसेप्ट आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के करा रहा हूँ तो इसको आप आसानी से कर लेंगे। ओके, और इसके आफ्टर में जो कंसेप्ट आता है हमारा वो तो आता है डिग्री मेजरमेंट। ठीक है जी, क्या आता है डिग्री मेजरमेंट, ये देख लेता हूँ। हाँ जी, हाँ जी 3.1 में, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन यही है, आपको डिग्री मेजरमेंट में आपको क्या करना है, फाइंड द रेडियन मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट फाइंड करना है आपको। चलो कोई बात नहीं, वो क्वेश्चंस आपके कहीं आगे मिल जाएंगे, अभी रेडियन मेजरमेंट पे भी आ रहे हैं। तो पहले ये है कि आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए कि पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल, हाउ कैन यू कंस्ट्रक्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल। ओके, तो ये क्लियर करा दिया मैंने यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के जरिए। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। इसके लिए 3 फॉर्म दिए, पहली है सेक्साडेसिमल, सिस्टम। चलिए 3 को हम 1 बाय 1 जरा डिस्कस कर लेते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है ये डिग्री मेजरमेंट में। ठीक है, तो देखो सेक्साडेसिमल सिस्टम क्यों कहा गया है, इसको पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ कैन वी से दिस मेथड टू सेक्साडेसिमल सिस्टम। ओके, देखिए एक अभी तक आपने डिग्री के बारे में पढ़ा है, तो अगर मैं यहाँ आपको न्यू चीज़ मैं बताता हूँ कि जो अभी आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी नहीं की है, वो क्या है कि एक डिग्री जो है, सेक्सा का मतलब होता है 6। ठीक है, जैसे आपने देखा भी होगा, पॉलीगन को पढ़ा होगा, हेप्टागोन, हेक्टागोन और आपका पेंटागोन, ये सब साइड्स के बेस पर थे आपके। ठीक है, तो सेक्स का मतलब होता है 6 पार्ट। देखिए 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल होता है।
द रिलेशन बिटवीन मिनट एंड डिग्री इज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। एक नया रिलेशन आता है आपका 11वीं क्लास में ये, कि डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं और मिनट को कन्वर्ट कर सकते हैं हम सेकंड में। ये तो जानते ही हैं आप, 60 सेकंड, ठीक है। वी हैव टू यूज द सिंबल इन मिनट, 1 डैश, एक डैश लगा सकते हैं आप, और इन सेकंड वी राइट डबल डैश। ओके, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि डिग्री के लिए हम डिग्री लगाते हैं, वो पहले से आपको जनरली मालूम है। तो एक ये रिलेशन है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। सो फॉर दिस रिलेशन वी हैव टू से दैट दिस इज हेक्साडेसिमल सिस्टम। ओके, इसके बाद जो सेकंड आता है, चलो सेकंड की जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपका एनसीईआरटी या आरएस में मिलेगा नहीं और यूज भी नहीं है। अब आप कहोगे सर यूज नहीं है तो क्यों करा रहे हो? बेसिकली नॉलेज हमें होनी चाहिए। जो सेकंड है वो है सेंटेजेसिमल, दिस इज कॉल्ड सेंटेसिमल, सेंटेसिमल सिस्टम। व्हाट इज सेंट? सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। तो अगर हम देखें 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं, आपको मालूम है 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 1 राइट एंगल इज इक्वल टू होता है, नया रिलेशन है ये, 100 ग्रेड्स, दैट इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स, एंड 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स। ओके, मिनट के लिए हम 1 बार का यूज करते हैं, और 1 मिनट यू नो ऑलरेडी 60 सेकेंड। तो ये सेंटेसिमल आपका सिस्टम है। तो इसका यूज तो वैसे कहीं नहीं है, पर बट फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, फिर भी एक बार इसको देख लेना। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका थर्ड, रेडियन। मेजरमेंट, अब इसको जरा ब्रीफली देख लें, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन रेडियन मेजरमेंट, ठीक है। व्हाट इज रेडियन मेजरमेंट, पहले ये देखते हैं हम। देखिए, हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और सर्कल में आप जानते हैं कि सर्कल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो दैट इज कॉल्ड क्या, लेंथ ऑफ आर्क। अब ये कोई सर्कल है, ठीक है। अगर आप किसी सर्कल को कंस्ट्रक्ट करें विद 1 यूनिट रेडियस ऑफ 1 यूनिट, ठीक है, ए सर्कल इज ड्रॉ विद 1 यूनिट रेडियस, ठीक है। अगर आप 1 यूनिट का मीनिंग ये है कि 1 यूनिट का मतलब ये है कि आप कोई सी भी यूनिट अप्लाई कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है। तो उसके आफ्टर देखिए जरा, और ये 1 यूनिट का जो सर्कल ड्रॉ किया गया 1 यूनिट रेडियस का, और इसके लेंथ ऑफ आर्क की जो लेंथ है वो भी अगर हम 1 यूनिट ले लें, मान लीजिए ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, तो ये जो एंगल सेंटर पर सबटेंड होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। रेडियन के लिए हम स्मॉल सी के ऊपर टॉप पर लिख देते हैं, ठीक है। दिस एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन, ठीक है। तो यू कैन से एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 1 एंड सबटेंडेड बाय 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क, ओके, दैट एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन, ओके। तो ये 1 रेडियन की डेफिनेशन हो गई है। एक बार दोबारा देख लें, देखिए ये जो लेंथ ऑफ रेडियस है, ये 1 यूनिट का मीनिंग यही है कि 1 होनी चाहिए ऑलवेज, आप 2 नहीं ले सकते या 3 नहीं ले सकते या 1.5 नहीं ले सकते आप। 1 यूनिट का मतलब यूनिट इसलिए लगाइए कि यूनिट ये कुछ भी हो सकती है आपकी, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, कुछ भी हो सकती है आपकी, लेकिन जितनी ये यूनिट ली है आपने, ठीक है, जिसमें ये ली है, जिस यूनिट में ये है सेंटीमीटर में है, तो लेंथ ऑफ आर्क भी आपकी सेंटीमीटर में ही होगी, ठीक है। तो ये रिलेशन जो होता है, यानी कि 1 यूनिट रेडियस से और 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क से जो सर्कल के सेंटर पर एंगल फॉर्म होता है या सबटेंड होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन, ठीक है। तो ये 1 रेडियन की डेफिनेशन होगी, और ये 1 रेडियन आपने समझ लिया है क्या। चलिए अब रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
डिग्री में, डिग्री आप प्रीवियसली पढ़ते आ रहे हैं, आपने 9th में 10th में जितने भी एंगल्स आपने स्टडी किए हैं वो सब किस में थे, डिग्री में ही थे जनरली, ठीक है। तो अब हम देखते हैं रेडियन में और डिग्री में क्या रिलेशन होता है। चलिए देखो, यहाँ से अगर हम इस पॉइंट को हम पूरा मूव कराते हैं ऐसे, उसके लिए ना देखो एक रिलेशन होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ये इंपॉर्टेंट है आपका थोड़ा सा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी है। थीटा क्या है, सेंटर एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर, सॉरी जो एंगल सेंटर पर बनेगा उसे थीटा बोलते हैं। एल क्या है, लेंथ ऑफ आर है आपकी, ये आर, और आर आप जानते हैं रेडियस है। तो तीनों में रिलेशन होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है। और ये भी बात ध्यान रखें कि ये जो थीटा, यानी कि अगर आपको सेंटर पर एंगल निकालना है कि कितने रेडियन का एंगल सेंटर पर बन रहा है, तो आप लेंथ ऑफ आर को अगर रेडियस से डिवाइड कर दोगे तो जो एंगल है वो किस में आएगा, वो रेडियन में आ जाएगा। ये बात नोट कर लेना, ये एंगल जो आएगा ऑलवेज ये रेडियन में ही आएगा, डिग्री में कभी नहीं आएगा। और सपोज करो आपको यहाँ पर वैल्यू थीटा की भी पुट करनी है, तो वो भी आप रेडियन में ही पुट करेंगे, ना कि डिग्री में पुट करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ देख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। सपोज करो ये पूरा सर्कल हो गया, ये पूरा सर्कल होने पर कितनी लेंथ कवर की हमने, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल, ठीक है। ये सरकमफ्रेंस होता है ना, यहाँ से कंप्लीट रिवोल्यूशन कितना होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी, 2 पाई आर, अपॉन रेडियस कितनी है आर, आर से आर कैंसिल हो गया, थीटा किसके इक्वल आ गया, 2 पाई के, ठीक है। ये थीटा इज इक्वल टू 2 पाई के हो गया। इसका मतलब ये है कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो है ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, जानते हैं ना। तो इसका मीनिंग ये है कि थीटा जो है वो 360 डिग्री में है, और ये किसके इक्वल आया रेडियन में, 2 पाई रेडियन के इक्वल आया, ओके। तो 360 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 2 पाई रेडियन। और इसका मीनिंग ये हो गया, अगर 2 से डिवाइड करो तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के इक्वल आते हैं, ओके। अगर मैं यहाँ से यूनिटरी मेथड अप्लाई करूँ, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, और 1 डिग्री इज इक्वल टू, यूनिटरी मेथड का मतलब है कि ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, पाई अपॉन 180 रेडियन। इसका मीनिंग ये है कि अगर आपको किसी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, वो एंगल रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, इसको एक बार देख लेना। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, आप जरा हम देखते हैं दोबारा से इस रिलेशन को। पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, और 1 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री। अगर रेडियन को कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 180 अपॉन पाई से, क्लियर है। तो जैसे हमने यहाँ पर 180 डिग्री इक्वल टू पाई आया, इसे 2 से डिवाइड कर दोगे आप तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। रेडियन हम लिखते नहीं है यहाँ पर, ठीक है, बार बार नहीं लिखना है, एनसीईआरटी में शो भी नहीं कर रखा, वो सी से शो नहीं कर रहे, वो ऐसी मतलब सिंपल लिखा हुआ है, पाई बाई 2 रेडियन ही हो जाएगा ये, यानी कि जो पाई की फॉर्म में एंगल होगा वो रेडियन में ही मेजर किया जाएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री पाई अपॉन 2 के इक्वल होगा। तो आप जनरली आप 11th क्लास में जितनी भी एंगल्स के बारे में डिस्कस करोगे वो आगे आपका रेडियन में ही होगा, ठीक है। मोर देन 60% यू हैव टू यूज एंगल्स इन रेडियन मेजरमेंट, ओके। अब जरा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मान लीजिए 60 डिग्री है आपका, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, 60 मल्टीप्लाई, क्या कहा था मैंने, मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180, तो पाई अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा, तो ये आ गया पाई अपॉन 3, यानी कि 60 डिग्री जो है वो इक्वल है पाई अपॉन 3 के। तो इसी तरीके से आप 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री मैंने कर दिया है, 135, 90, 180, 360, 270 सबको हम पाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। सिर्फ करना क्या है, हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करनी है, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करनी है। और ये मैंने एग्जाम्पल आपको करके भी दिखा दिया है। तो ये पूरी टेबल मैं यहाँ बना देता हूँ। ये पूरी टेबल ये है कि 0 डिग्री जो होती है वो रेडियन में भी 0 होती है, 30 डिग्री जो होती है वो रेडियन में पाई अपॉन 6 होती है, और 45 डिग्री जो होता है वो रेडियन में पाई अपॉन 4 होता है,
और 60 डिग्री जो होता है अभी फाइंड किया हमने, ये π/3 होता है। इसके बाद 90 डिग्री जो होता है वो π/2 होता है। इसके बाद आप निकाल लेंगे 135 का भी, और फिर सीधा मैं 180 का लिख रहा हूँ, ये पाई होता है, और ये 360 का जो होता है ये 2π होता है। इसके बीच के जितने भी एंगल्स हैं आप इस तरीके से आप इनको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो चाहे पॉजिटिव एंगल है, वो चाहे नेगेटिव एंगल है, ठीक है। तो ये टोटली आपका बेसिक कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज फर्स्ट का, ओके, फ्रॉम द NCERT एंड RSM। कहीं कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मेन फॉर्मूला यही है आपका रेडियन डिग्री में कन्वर्ट करना, और एक है फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू L/R, एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। ये तीन चीज़ों में दो चीज़ें आपको गिवन होंगी, थर्ड जो है आपको फाइंड करनी होगी। दोनों में थीटा दे सकते हैं, एल दे सकते हैं, रेडियस फाइंड करा लेंगे। लेंथ आर्क और रेडियस दी हुई है तो थीटा फाइंड करा लेंगे। लेकिन ये बात जनरली याद रखें आप ऑब्वियसली कि जो डिग्री आएगी, सॉरी एंगल जो आएगा वो रेडियन में आएगा, ना कि डिग्री में आएगा, ठीक है। ये एंगल जो आपका सोल्व करके आएगा वो रेडियन में कन्वर्ट होकर आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, ओके। तो इस पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 3.1 है, 3.1 कर लें आप, कोई प्रॉब्लम आई थिंक अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और कोशिश कीजिएगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है तो डे टू डे वीडियो देख करके डे टू डे आप अपना सम्स करते रहें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम डेफिनेट आएगी। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हैं 10th में भी थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, बच्चे बचते हैं इससे, और 11th तो बहुत मतलब ये क्या हो कि 3 या 4 गुना उसमें क्वेश्चंस इंक्रीज भी हो जाएंगे, आइडेंटिटी भी बहुत सारी इंक्रीज होंगी, और टॉपिक्स ऐसे होंगे जो मतलब आपको की पॉइंट्स लर्न करने यानी कि याद रखने हैं, जो टॉपिक को समझने वाली बात होती है, ठीक है। तो इनको डे टू डे क्वेश्चंस करें आपके, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।